जो आपकी प्रीमियम है, अगर आप क्वेश्चन में ऊपर देख पा रहे होंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बना हुआ है, पहले कुछ नहीं था तो 10,000 रुपये है। अगर मैं 2 लाख रुपए का मेरे बच्चों 5% निकाल लूँ तो वो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10,000। तो जो 10,000 आया ना मेरे बच्चों, ये ही 10,000 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि पहले तो कोई था नहीं, तो ये इसके अंदर ही लिखा हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट ना मान के तो एक इन्फॉर्मेशन दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको अंदर दिया हुआ है, तो आपको पता है ये आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाना चाहिए। और हम इसको प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे हम इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, सॉरी, रिजर्व के नाम से 10,000 यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है जी। और जो भी आपकी चीज़ें थी वो हमने कर चुके हैं ज़्यादातर। अगर कुछ बचा हुआ है, जैसे कि हमारा अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी कर दिया, डेप्रिसिएशन भी कर दिया। ठीक है ना। ज़्यादातर चीज़ें हो चुकी हैं हमारी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम डिडक्ट कर चुके हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं। हम इसको रफ कर देते हैं और वापस से अगेन क्वेश्चन के अंदर एंट्री करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन के अंदर एंट्री करोगे और देखोगे, तो सबसे पहले ए वन बाय वन आपको पता है, आपको एक एक आइटम को पकड़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सा आइटम है जी, सबसे पहले शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल के अंदर नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो हम 2 लाख का ये भी कर चुके हैं। और प्रेफरेंस शेयर जो 3 लाख से 2 लाख के हो गए, इनका रिडेम्पशन हम कर चुके। तो नोट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है मेरे बच्चों। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसके अंदर 2 पॉइंट है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ नोट नंबर 2 के अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी हम कर चुके हैं और ये नहीं कर चुके। तो 4 लाख माइनस 2 लाख आपको पता है वर्किंग नोट फर्स्ट का पहले ही हेड है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 2 लाख रुपीज। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में ऊपर चलते हैं, तो ये भी हो चुका 10% डिवेंचर, ये भी हो चुका। ट्रेड पेबल्स जो थे मेरे बच्चों, वो 60,000 रुपये के थे, 1,40,000 के हो गए। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज क्या करते हैं जी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड करते हैं। तो लिख देंगे जी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने के इंक्रीज हुआ जी, 80,000। तो इनको हम वापस से ऐड कर देंगे। अगेन क्वेश्चन की ओर एंट्री करते हैं, तो ट्रेड पेबल्स भी हमारे हो चुके। फिर है हमारा प्रॉफिट प्रॉपर्टी टेंजिबल एसेट, ये हम कर चुके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम कर चुके। करंट इन्वेस्टमेंट आपको पता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट होता है। बेसिकली एक बार देख लेते हैं, 50 और 90 का है। तो लो जी हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000 एंड 90,000। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इन्वेंट्रीज था, 1 लाख से 2 लाख का हो गया। तो इन्वेंट्रीज आपको पता है इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करते हैं जी, लेस करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, और आपको पता है ये डिडक्ट होंगे, तो 1 लाख रुपीज के हम माइनस कर देंगे। आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे चले तो ट्रेड रिसीवेबल हमें मिला, ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन इसके अंदर नोट नंबर 3 है, तो हम 3 के अंदर एंट्री करेंगे मेरे बच्चों। और 3 के अंदर जैसे ही हमने एंट्री करी, तो सन्ड्री डेटर्स बता रखा, डेटर्स 2 लाख से 3 लाख की हो गई। आपको पता है सन्ड्री डेटर्स आपके ट्रेड रिसीवेबल के बराबर ही है। ये इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन ये लेस करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन डेटर्स या ट्रेड पेबल्स, वट एवर जो आप लिखना, ट्रेड रिसीवेबल जो आपको लिखना चाहते हैं। और ये 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गए, तो हम इनको भी डिडक्ट कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद इसके नीचे दे रखा ये लो जी, इस पे एक नया चीज आई है, तो इस पे स्टार लगाओ और उसको स्पेशल ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 10,000 का पहले प्रोविजन था, अब 20,000 का हो गया। तो 10,000 से पहले प्रोविजन बनाकर 20,000 हो गया। तो यानी कि इस साल का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपने पीएनएल में डेबिट किया होगा, जो पीएनएल में डेबिट किया होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितना का रखा होगा मेरे बच्चों, 10,000 रुपये, हाँ या ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्योंकि आपका नॉन कैश एक्सपेंस है और आपने डेबिट किया हुआ है, और डेबिट करने की वजह से आपके प्रॉफिट कम हो रहा होगा 10,000 रुपये। तो वापस से ठीक करने के लिए आपको पता है आइटम टू बी एडेड में जो सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर 10,000 रुपये वापस से ऐड करेंगे, ये बिल्कुल नया है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, ये बिल्कुल नया है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा नोट नंबर 3 भी हो चुका है मेरे बच्चों। नोट नंबर 3 होने के बाद हमारा लास्ट का बचता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको पता है ओपनिंग में कितना दे रखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20, और यहाँ पर कितना दे रखा 80। तो ओपनिंग था 20, ओपनिंग था, सॉरी एक सेकेंड, ओपनिंग कितना था जी, ओपनिंग था 20, और ये था हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। इसको आप देख लेने के बाद, ये थोड़ा सा हेडिंग के बिना लिखा गया था तो उसको हमने ठीक कर लिया है। जो ये था 90,000 करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसके सामने लिख दिया करंट इन्वेस्टमेंट के बेसिकली। और जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो 20 और 80 था, तो उसको मैंने ठीक सामने लिख दिया 20 और 80,000। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक है जी, अब इसका बचता है आंसर। तो सबसे पहले आपको पता है हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। तो वर्किंग नोट अगर हम सबसे पहले वर्किंग नोट देखें तो 2,30,000 माइनस करने का कोई आइटम है नहीं, तो ये कितना है 2,75,000 और 2,75,000। ये 2,75,000 वर्किंग नोट में फर्स्ट में सबसे ऊपर से जाते हैं, आपको पता ही है। 2,75,000 इसमें ऐड कर देते हैं जितनी भी चीज़ें अभी तक आई, 60,000, 40,000, 30,000, 10,000, और 10,000 डिडक्ट कर देते हैं ये वाले। आप इसको कर लेना, जो आएगा वो आएगा बेटा 40,000। एक सेकेंड, तो देख लेते हैं चेक करके। 2,75,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 माइनस कर देते हैं 10,000। ठीक है जी, 2,75,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 और माइनस कर देते हैं जी 10,000। तो ये जो माइनस करके वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस आया वो है आपका 3,75,000। 60 हो गया हमारा, 40 भी हो चुका, 30 भी हो चुका, 10 प्लस हो चुके और 10 डिडक्ट हो चुके। उसके बाद आपको मिलता है आपका ये इंक्रीज, इसमें जितने का हुआ, कितने का हुआ जी, इसमें 80,000 का इंक्रीज हो गया 80,000। तो ये लोग 4,55,000 माइनस कर देते इसमें से बेटा 2 लाख। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका जो बैलेंस है, इसमें इनकम टैक्स तो पेड है ही नहीं हमारा, है ना, इनकम टैक्स पेड हमारा इसमें नहीं है ना। हाँ जी, इनकम टैक्स पेड हमारा नहीं है इसमें। तो बेसिकली जो भी आपका डिडक्ट करने के बाद इसमें रिकॉर्डिंग का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप इसका आंसर निकाल लेना, आंसर इसका बिल्कुल सही आएगा। तो इसकी वीडियो में हम इतना ही रखेंगे।